ओम शांति प्यारे भाई बहनों। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। और मैं कहूँगा कि इस सफर में शामिल होना मेरे लिए भी हमेशा एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और आज का हमारा ये जो गहरा अध्ययन है वो 26 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली पर आधारित है। तो आज के इस मंथन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शब्दों को सिर्फ पढ़ना या दोहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो सिर्फ तभी मूल्यवान होता है जब उसे गहराई से समझा जाए और व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए। बिल्कुल, हमें यही खोजना है कि आज के इस तेज रफ्तार और तनाव से भरी दुनिया में हमारे रोजमर्रा के जीवन में इन आध्यात्मिक बातों की क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए इस बात की परतों को खोलते हैं, ज्ञान के इस अथाह सागर से कुछ ऐसे मोती निकालते हैं जो हमारी सोच को नई दिशा दे सकें। एकदम सही। क्योंकि एक किताब या मुरली में लिखी बात सिर्फ एक जानकारी है, लेकिन जब हम उस पर चिंतन करते हैं, उसे अपने जीवन की चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं, तब वो असल में विजडम में बदल जाती है। हाँ, ज्ञान विजडम बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुरली के मुख्य सार से। बाबा ने आज मुरली में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। ये बहुत गहरी बात है ना? और इसी के साथ जो प्रश्नोत्तर का हिस्सा है वो मुझे थोड़ा उलझाने वाला भी लगा। बाबा पूछते हैं कि बेहद के वैरागी बच्चों को हमेशा कौन सी स्मृति रहनी चाहिए। और उत्तर में कहा गया है कि यह हमारा छी चोला यानी पुराना शरीर है जिसे छोड़कर वापस घर जाना है। हाँ, ये छी चोला वाली बात बहुतों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वही तो। अब मेरा सवाल ये है कि आज की आधुनिक दुनिया में जहां हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, वहां ये बेहद का वैराग्य कैसे संभव है? क्या इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे चले जाएं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है बेहद का वैराग्य का असली मतलब। देखिए, अक्सर दुनिया में वैराग्य का मतलब समझा जाता है हठ योग। हाँ, जैसे सब कुछ छोड़ देना। बिल्कुल, घर बार छोड़ देना, जंगलों में चले जाना या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना। लेकिन बाबा यहाँ जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये कोई शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। एक मानसिक अवस्था, मतलब हम जहां हैं वहीं रहें, लेकिन सोच बदल जाए। सही कहा। इसे हम कमल पुष्प के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उस कीचड़ से पूरी तरह निर्लेप यानी अछूता रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मानसिक रूप से ये स्मृति रखना कि ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, एक चोला है, यही असली वैराग्य है। तो यानी बाहर से हम ऑफिस जा रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक डिटैचमेंट है। जैसे एक नाटक का कलाकार मंच पर अपना किरदार निभाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हाँ, वो शिद्दत से काम करता है, लेकिन उसे याद रहता है कि ये कपड़े उसके असली नहीं हैं। नाटक खत्म होने के बाद उसे घर जाना है। मैं सही समझ रही हूँ? 100% सही। इसे आप आत्मिक चेतना का शिखर कह सकते हैं। आज के समाज में लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर कितने तनाव में रहते हैं। उम्र बढ़ने का डर, बीमार होने का डर, हाँ, बीमारियों का डर, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने खुद को ये शरीर ही मान लिया है। जब बाबा कहते हैं कि ये एक छी चोला या पुराना वस्त्र है, तो असल में वो हमें एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत दे रहे हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है। जब शरीर सिर्फ एक चोला है तो उससे जुड़ी सारी आसक्तियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है कि पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। अब यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम तमो प्रधान और सतो प्रधान की बात करते हैं तो अक्सर लोग इन भारी भरकम शब्दों में उलझ जाते हैं। ये शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते हैं। हाँ, आज की मुरली में भी 5000 साल के सृष्टि चक्र का जिक्र आता है। बाबा ने समझाया है कि कैसे ये पूरी दुनिया एक ईश्वरीय पाठशाला है और कैसे आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग तक की यात्रा करती हैं, सतो प्रधान से रजो और फिर तमो प्रधान बनती हैं। इसे आज की भाषा में हम कैसे समझे? अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो हम पाएंगे कि ये पूरी सृष्टि एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम पर चलती है। हर धर्म, हर वस्तु अपनी चरम पवित्रता यानी सतोगुण से ही शुरुआत करती है।
इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई नई कार खरीदते हैं। अच्छा। जब वो शोरूम से निकलती है तो एकदम सतोप्रधान होती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई आवाज नहीं होती। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होती है। एकदम परफेक्ट। लेकिन कुछ सालों बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल से उसमें थोड़ी घिसावट आती है। अब उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ने लगती है। वो चल तो रही है लेकिन थोड़ी मेहनत मांग रही है। इसे हम रजोगुणी अवस्था कह सकते हैं, जहां जहां संघर्ष शुरू हो गया है। और फिर एक समय आता है जब वो कबाड़ बन जाती है ना? बिल्कुल। कई सालों बाद जब उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और वो पूरी तरह से कबाड़ बन जाती है, तो वो उसकी तमोगुणी अवस्था है। हमारी आत्मा की बैटरी भी इसी तरह 5000 साल के चक्र में जन्म लेते लेते डिस्चार्ज होती है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। मुरली में क्राइस्ट का भी उदाहरण दिया गया है कि कैसे 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए और धर्म की वृद्धि हुई। लेकिन हर धर्म की आत्माएं पहले सतोप्रधान यानी नई अवस्था में आती हैं और फिर तमोप्रधान बन जाती हैं। सही। और इसीलिए ये जो वर्तमान समय है जिसे संगम युग कहा जाता है, वो इतना विशेष है। अगर हम उस कार वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो जब कार पूरी तरह से कबाड़ हो जाती है तो वो खुद ब खुद नई नहीं हो सकती। उसे तो मैकेनिक के पास ही ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे बनाने वाले इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। तमोप्रधान सृष्टि से फिर से सतोप्रधान दुनिया की स्थापना इंसान अपने आप नहीं कर सकता। ये केवल ज्ञान के सागर शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से ही संभव है। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने का असल अर्थ क्या है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, ये एक ईश्वरीय एडॉप्शन है, यानी परमात्मा द्वारा गोद लिया जाना। आज मुरली पढ़ते हुए मेरा ध्यान भी इसी बात पर गया कि बाबा कहते हैं कि इतने ढेर बच्चे और किसी के हो नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा के अनगिनत बच्चे हैं। हाँ, ये एक बहुत विशाल परिवार है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस अडॉप्शन का मतलब ये है कि हम किसी इंसान को भगवान मान रहे हैं? क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया है कि विरासत यानी उत्तराधिकार ब्रह्मा से नहीं मिलता, बल्कि शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा। ये आपने बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। ये बात स्पष्ट करती है कि हमारा सीधा संबंध निराकार परमात्मा यानी शिव बाबा से है। साकार माध्यम जो है यानी ब्रह्मा, वो सिर्फ एक निमित्त या जरिया है। एक माध्यम की तरह। हाँ, जैसे अगर कोई वसीयत किसी वकील के जरिए आपको मिलती है, तो आप उस वकील को अपना पिता नहीं मान लेते। आपको पता होता है कि संपत्ति आपके असली पिता की है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है जो हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को समझाता है और हमें हमारे असली पिता से जोड़ता है। जब हम इस विशाल 5000 साल के चक्र और इतने सारे जन्मों की बात करते हैं, तो ज्ञान के इस तीसरे नेत्र से दुनिया को देखते हुए हमारे सामने एक बहुत ही रोचक सवाल आता है। मुरली में बाबा ने सीधे तौर पर पूछा है, तुम्हारे कितने बाप हैं? हाँ, ये सवाल पहली बार में बहुत अजीब लग सकता है। वही तो, अगर कोई आम इंसान सड़क पर चलते हुए ये सवाल सुन ले तो वो तो चकराई जाएगा कि ये कैसा अजीब सवाल है। असल में ये सवाल मानव मनोविज्ञान की बहुत गहराई को छूता है। संसार में जब हम अनेक जन्म लेते हैं तो हर जन्म में हमें एक नया लौकिक यानी शारीरिक पिता मिलता है। इस तरह से हमारे अनेक जिस्मानी पिता हो सकते हैं, लेकिन रूहानी पिता जो सभी आत्माओं का पिता है, परमात्मा, वो केवल एक ही है। ये बात तो हमारे आम व्यवहार में भी अक्सर देखने को मिलती है। हम भले ही कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा दुख आता है, जैसे हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए या कोई भूकंप आ जाए, तो लोग अपने शारीरिक पिता को याद करने के बजाय ऊपर वाले को याद करते हैं। बिल्कुल, उस समय सब कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। इसे हम भक्ति मार्ग के उस बहुत ही प्रसिद्ध गायन से भी जोड़ सकते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव खा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गहरी पुकार है। जब दुनिया के सब तरफ से निराशा मिलती है, रिश्ते स्वार्थ पर टिके लगते हैं, तब आत्मा पुकारती है कि आप ही हमारे सच्चे माता पिता हो। बाबा ने आज बहुत ही प्यारे शब्दों में कहा भी है कि आत्माएं आशिक हैं और वो परमात्मा एक माशूक है। आशिक और माशूक, ये कितना सुंदर संबंध है। आधा कल्प से यानी द्वापर युग से आत्माएं पुकार रही हैं। बिल्कुल, और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा असली पिता वही है जो दुख हरता और सुख करता है। तो एक तरफ तो है वो असीम सुख, परमात्मा का प्यार और सतयुगी स्वर्ग का वर्षा, लेकिन दूसरी तरफ आज की मुरली का वो गंभीर और मैं कहूंगी थोड़ा डराने वाला हिस्सा भी है, जहां पुरानी दुनिया के खात्मे की बात की गई है। हाँ, महाविनाश की बात। जी, बाबा कहते हैं कि ये पैसा, इमारतें सब मिट्टी में मिल जाना है,
भल कोई करोड़पति हो, राजा हो, सोचेगा कि धन बच्चों के काम आएगा, लेकिन ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। खून की नदियां बहने और महाभारत लड़ाई का स्पष्ट जिक्र है। सच कहूं तो ये सब सुनकर कोई भी इंसान डर सकता है। क्या हमें इस महाविनाश से डरना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस महाविनाश को किस नजरिए से देखा जाए। क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें विनाश शब्द को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना है, बल्कि इसे एक बड़े परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कुछ नया बनने वाला है? ठीक कहा। जब कोई पुरानी खस्ताहाल इमारत गिरती है तो धूल भी उड़ती है और शोर भी होता है, लेकिन वो इसलिए गिराई जाती है ताकि वहां एक नया और सुंदर महल बन सके। बाबा ने इस पूरी प्रक्रिया को राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ कहा है। ये शब्द राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ सुनने में बहुत ही भारी भरकम लगता है। इसका थोड़ा सरल अर्थ क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए? इसे ऐसे समझते हैं, राजस्व का मतलब है स्वराज्य, यानी खुद पर राज करना, अपनी इंद्रियों पर राज करना। और अश्वमेध, पुराने जमाने में राजा महाराजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए अश्व यानी घोड़े को खुला छोड़ते थे, और जो उसे रोकता था उसे युद्ध करते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये कोई भौतिक युद्ध नहीं है। यहाँ अश्व का मतलब है हमारे मन का चंचल घोड़ा। इस मन रूपी चंचल घोड़े को वश में करके अपने विकारों, देह अभिमान, क्रोध और लालच की आहुति देना ही सच्चा अश्वमेध यज्ञ है। मतलब अपने अंदर की बुराइयों को स्वाहा करना है। हाँ, जब तक पुरानी सड़ी गली और तमोप्रधान दुनिया, जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह है, उसका अंत नहीं होगा, तब तक नई सतोप्रधान दुनिया कैसे आएगी? इसीलिए ये विनाश असल में नई दुनिया की स्थापना की एक बहुत ही जरूरी और प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये तो हुई अंदर की सफाई की बात, लेकिन इसी संदर्भ में बाबा ने योग बल की ताकत के बारे में भी बहुत अच्छी बात बताई है। बाबा ने कहा है कि तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। अगर कोई तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएगा तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और वे झट भाग जाएंगे। ये बहुत शक्तिशाली अवस्था है। ये सुनने में तो बहुत ही चमत्कारिक लगता है, लेकिन सच कहूं तो व्यवहारिक दुनिया में जब कोई सामने से बहुत बुरा व्यवहार कर रहा हो, आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, तब सिर्फ योग बल में टिके रहना ये असल जिंदगी में कितना संभव है? आसान तो नहीं है, लेकिन यही तो असली पुरुषार्थ है। अगर हम इसे मनोविज्ञान और ऊर्जा के स्तर पर समझें तो ये कोई जादू टोना नहीं है। ये योग बल की सर्वोच्च अवस्था है। जब कोई आत्मा पूरी तरह से एक परमात्मा की याद में मग्न होती है तो उसका आभा मंडल या उसकी वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो जाती हैं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पवित्रता के सामने टिक नहीं सकती। जैसे अंधकार रोशनी के सामने नहीं ठहर सकता। एकदम सही। या तो उस क्रोधित व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या वो अपनी ही नकारात्मकता का बोझ ना सह पाने के कारण वहां से हट जाएगा। जीवन के युद्ध में हमें बाहरी हथियारों या ऊंची आवाज की नहीं, बल्कि अपने आंतरिक शांति की आवश्यकता है। ये नजरिया तो कमाल का है। मतलब अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठा लो कि सामने वाले की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही ना सके। चलिए अब इस ज्ञान को जीवन में उतारने की कुछ और व्यवहारिक पहलुओं पर बात करते हैं। आज की मुरली की मुख्य धारणा में स्पष्ट कहा गया है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी पुरुषार्थ में रहना है। हाँ, सब कुछ बलिहार जाना है। जी, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाना है। इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। धारणा का ये बिंदु हमें याद दिलाता है कि हमारा समर्पण टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी तरह से होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, ये सिर्फ होंठों से दोहराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे गहरे संस्कारों का सिर्फ एक ही दिशा में एकाग्र होना। मतलब कोई और लगाव ना रहे। बिल्कुल। जब तक मैं और मेरा स्वाहा नहीं होता, तब तक हम खुद पर राज नहीं कर सकते। ये एक आंतरिक वैक्यूम क्लीनिंग की तरह है। और आज का वरदान तो जैसे इसी धारणा को हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने का तरीका बताता है। आज का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। ये बहुत ही व्यावहारिक वरदान है। हाँ, और बाबा ने इसके लिए ब्रह्मा बाप का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा किए गए अपमान को सहन किया और उसे परिवर्तन किया। लेकिन आज की जो हसल कल्चर है, जो कॉर्पोरेट दुनिया है, उसमें तो सिखाया जाता है कि कभी मत सहो, तुरंत जवाब दो, अपना स्टैंड लो। ऐसे में ये सहन शक्ति कहीं हमें कमजोर तो नहीं बना देगी? ये बहुत ही लाजमी सवाल है।
लेकिन अगर हम इसे गहरे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम किसी के बुरे व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं तो हम असल में अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हें दे रहे होते हैं। दुनिया में अक्सर सहन करने को कमजोरी माना जाता है। लोग सोचते हैं कि जो सहता है वो डरपोक है। बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में सहन शक्ति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। सहन करने का मतलब दबना या अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपनी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, यह दृढ़ संकल्प की निशानी है कि सामने वाला चाहे कितना भी उकसाए, मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा बाबा ने जब यह ज्ञान सुनाना शुरू किया था तो उन्हें समाज का बहुत विरोध सहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने विरोधियों को प्यार से जीता। बाबा ने कहा है कि सहन करते हुए दिल शिकस्त नहीं होना है, यानी अंदर से खुश रहना है। क्या बात है, यानी अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना है। इसी से जुड़ा हुआ आज का स्लोगन भी है, संगम युग पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। वही बात आ गई, दुनिया कहती है कि झुको मत, लेकिन ज्ञान कहता है कि झुकने में महानता है। इसे आप प्रकृति से समझिए। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है, और जो पेड़ सूखा होता है वो अकड़ा रहता है और जरा सी तेज हवा चलने पर टीट जाता है। झुकने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को मिटाना है। जो इंसान झुकता है वो असल में अपनी महानता का परिचय लेता है। बिल्कुल, वो ये साबित करता है कि उसके लिए आपसी संबंध और प्रेम उसके अपने छोटे से अहंकार से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है पेड़ का। और अंत में आज जो अव्यक्त इशारा दिया गया है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे आध्यात्मिक संगठन के लिए एक दिशा निर्देश है। बाबा चाहते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बने। पहले साथियों में सेवा में एकता हो, फिर एक बल एक भरोसा हो। तिल तोड़कर और रिबन काटकर उसका उद्घाटन करते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें भी एकता की रिबन काटनी है, और फिर सर्व की संतुष्टता का नारियल फोड़ना है। सही कहा। जब एकता और विश्वास का पानी आध्यात्मिक जमीन में डाला जाता है, तभी सेवा में असली सफलता की फसल पैदा होती है। अगर टीम के सदस्यों में आपस में ही भरोसा नहीं है, तो वे बाहर चाहे कितना भी बड़ा काम कर लें, वो सेवा स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत मंथन को समेटें, तो आज की मुरली से हमें मुख्य रूप से 4 बहुत ही अनमोल ज्ञान रत्न मिले हैं। और वो 4 रत्न क्या हैं? पहला तो ये कि हमें अपने इस छी चोले यानी शरीर से आसक्ति हटाकर बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा, बाहरी दुनिया के विनाश से डरने के बजाय अपना आंतरिक योगबल इतना बढ़ाना है कि हमारी ऊर्जा से दूसरों का भी हृदय परिवर्तन हो जाए। बहुत सुंदर। तीसरा, समाज की जैसे को तैसा वाली सोच से बचकर सहन शक्ति और झुक जाने की महानता को अपनाना है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। और चौथा, एक बल एक भरोसे के साथ संगठन में एकता लानी है। आपने बिल्कुल सटीक तरीके से आज के इस पूरे मंथन का सार निकाला है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर शराबा है, सोशल मीडिया पर अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में ये ज्ञान हमें एक बहुत ही सुरक्षित ठिकाना देता है। अपनी सच्ची आत्मिक पहचान को याद रखना, यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये बहुत ही गहरी और शांति देने वाली बात है। और इसी चर्चा से, आज के विचार सागर मंथन से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जो हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वो क्या है? आज मुरली में हमने जिस छी चोले की बात की, जरा उस पर विचार करें। अगर हमारी असली पहचान एक अजर, अमर और पूरी तरह से पवित्र आत्मा की है, और यह शरीर सिर्फ एक पुराना नाटक का वस्त्र है, तो क्या आज हमारे आसपास होने वाला हर अपमान या किसी का भी बुरा व्यवहार सिर्फ इस चोले पर की गई टिप्पणी नहीं है? आत्मा को नहीं, सिर्फ इस पुराने वस्त्र को दी जा रही है। तो क्या दुनिया की कोई भी परिस्थिति या किसी का भी व्यवहार हमारी आंतरिक शांति को एक पल के लिए भी भंग कर सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। श्रोताओं के लिए ये विचारों की एक नई दिशा है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार पर शांति से मंथन करते हुए हम आज के इस विचार सागर मंथन के सफर को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस मंथन से हम सभी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नई ऊर्जा मिलेगी
ओम शांति। ओम शांति।